ये एक बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अगर आप धर्मगुरु हैं और आपके पीछे तांता लगा हुआ है, हुजूम है आपके अनुयायियों का, जो आपको एकदम भगवान की तरह पूजते हैं, भक्ति से सराबोर रहते हैं, क्या ऐसे धर्मगुरु के लिए यह बड़ा आसान है कि अगर उनके ऊपर कानून उल्लंघन का कोई मामला लगे और पुलिस तफ्तीश के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन या फिर जेल ले जाना पसंद करे, अगर कानून के हिसाब से उसे मयस्सर किया जाता है, तो क्या ऐसे में धर्म गुरुओं के साथ खड़े होने वाले उनके तमाम शिष्यों को यह अधिकार है कि कानून को धता बता दिया जाए, कानून की धज्जियां उड़ा दी जाए? क्या ऐसे में धर्म गुरु के तमाम शिष्यों को यह छूट है कि वो कमांडो फोर्स की तरह अपने बाबा के इर्द गिर्द खड़े हो जाएं और कानून के रखवालों को आसपास भटकने भी न दें, एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बन जाएं, इस तरीके से अपने बाबा को बचाने की कोशिश करें कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद बाबा जी को कोई हाथ भी न लगा सके? आप इसे क्या कहेंगे, कानून का पालन या कानून की धज्जियां उड़ाना? आइए अब आपको एक ऐसे ही धर्मगुरु से मिलवाते हैं। हाथों में सफेद झंडा और बदन पर काले कपड़े, सतलोक आश्रम के बाहर घेराबंदी किए ये हैं संत रामपाल के निजी सुरक्षा कर्मियों की फौज, जिनको संत रामपाल को केस में हाजिर होने के लिए जाना नागवार गुजर रहा है। काले कपड़ों में संत रामपाल के सुरक्षा कर्मियों को देखकर लगता है मानो वो टकराव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बाबा के ये सभी कमांडो हाथ में झंडा और डंडा लिए सतलोक आश्रम की सिक्योरिटी में लगे हैं और पुलिस प्रशासन और संत रामपाल के बीच ये लोग दीवार बनकर खड़े दिख रहे हैं। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि अपना गुरु मानने वाले संत रामपाल को कानून के हत्थे चढ़ने से बचाने के लिए भारी भरकम तैयारियां की गई हैं। ऐसा लगता है मानो पुलिस प्रशासन को रोकने के लिए रामपाल समर्थकों ने 3 चरणों में सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया है। पहला घेरा, सड़क पर समर्थक। बरवाला के सतलोक आश्रम को जाने वाली सड़क पर दोनों तरफ संत रामपाल के समर्थक खड़े हुए हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े इन समर्थकों ने मानो एक मानव चेन बना रखी है और ये सतलोक आश्रम तक आने जाने वाले हर शख्स और गाड़ी पर मानो नजर रख रहे हैं। दूसरा घेरा, महिलाओं और बच्चों का घेरा। सड़क से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद सामने नजर आते हैं एक लाइन में बैठे सैकड़ों महिलाएं और बच्चे। ये लोग भी संत रामपाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन अगर कड़े कदम उठाने की सोचे भी, तब भी महिलाओं और बच्चों को सामने होने की वजह से ऐसे फैसले नहीं लिए जा सकते। रामपाल समर्थकों का कहना है कि वो इसी तरह अपने गुरु की रक्षा में जुटे रहेंगे। हमारे यहाँ सत्संग होता है, मैंने आपको बताया, हर अमावस्या और हर पूर्णमासी पे बच्चों को भी भक्ति करने का अधिकार है। हम अपनी भक्ति करने आए हुए हैं। लेकिन गेट पे क्यों बैठे हैं? हाँ, गेट पे हम इसलिए बैठे हैं, मैंने आपको बताया, पिछले 8 सालों से हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है और हम पूरे कानून की जो है हर तरह वो कोर्ट में बाबा अपना पक्ष रख सकते हैं। हाँ, जितनी बार कोर्ट ने बुलाया है, गुरुजी हमेशा पक्ष रखने गए हैं, लेकिन जब हम हिसार कोर्ट में पक्ष रखने गए हैं तो हमारे ऊपर कोर्ट ऑफ कंडेम्ड लगाया। तीसरा घेरा, काले कपड़ों में गार्ड। यह है सतलोक आश्रम पर रामपाल समर्थकों का सबसे मजबूत घेरा। यह रामपाल के निजी सुरक्षा कर्मियों की फौज है, जिसने आश्रम के गेट और आश्रम की छत पर खुद को तैनात कर लिया है। इनके हाव भाव बताने के लिए काफी हैं कि किसी भी टकराव की हालत के लिए ये पूरी तरह तैयार हैं। पूछा गया, कोर्ट ने नाराजगी जताई कि आखिर वो क्यों लेकर नहीं आ पाई, उनकी बीमारी की वजह बताई गई। लेकिन मैं उनके आश्रम का नजारा आपको दिखा देता हूँ। तमाम लोग, तमाम उनके समर्थक उनकी फोर्स की तरह यहाँ खड़े हुए नजर आ जाएंगे। हेलमेट, डंडे आपको उनके हाथों में नजर आ जाएंगे और पूरे आश्रम में जहाँ भी देखेंगे काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है इन लोगों ने। अदालत ने संत रामपाल को 17 नवंबर तक हाजिर होने का सख्त निर्देश दिया है। अगर रामपाल खुद कोर्ट में हाजिर हो गए तो ठीक, लेकिन अगर नहीं हुए तो पुलिस के लिए हजारों समर्थकों के बीच से रामपाल को कोर्ट ले जाना आसान नहीं होगा। बरवाला हिसार से पुलकित नागर के साथ टीम न्यूज नेशन। यह पूरा मामला हिसार का है, लेकिन क्या किसी भी राज्य के पुलिस में इतना मादा हो सकता है कि इतनी महिलाओं और बच्चों को लांघ कर, इस कमांडो फोर्स को लांघ कर किसी धर्मगुरु को वो अपनी गिरफ्त में ले? गैर जमानती वारंट इनके खिलाफ जारी हो चुका है, लेकिन इन्हें बचाने के लिए इनके तमाम समर्थक किस तरीके से खड़े हैं आपको दिखा रहे हैं। उनके ऊपर क्या आरोप है आपको बताएं, उससे पहले अपने पैनल से मैं आपका तारुफ करा दूं। एच.एस. राव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पंडित शैलेश तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, महामंडलेश्वर मार्तंडे पुरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और स्वामी नरेंद्र नंद सरस्वती शंकराचार्य जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आप जरा देखिए कि आखिरकार क्या आरोप हैं इन महाशय पर, जो कि अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं। क्या आरोप हैं बाबा रामपाल पर? संत रामपाल वो धर्मगुरु जिन पर लाखों लोगों की आस्था है।
लेकिन अदालत में पेश नहीं होकर संत रामपाल ने अपने लिए ही मुसीबत बना ली और जिस मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर रामपाल गैर हाजिर रहे, उस पर भी अदालत ने सख्त रुख अपनाया। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा, हरियाणा सरकार ने किस बिना पर मेडिकल बोर्ड का गठन किया है, जिसने आनन फानन में संत रामपाल को मेडिकल सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। हालांकि सतलोक आश्रम का कहना है कि संत रामपाल असल में बीमार हैं और जैसे ही उनकी हालत सुधरेगी वो अदालत में हाजिर जरूर होंगे। डॉक्टरों का एक बोर्ड गठन किया गया जिला प्रशासन के द्वारा, जिसमें 5 डॉक्टर थे, उनकी ओपिनियन ली गई। उन्होंने ये निर्णय लिया था कि संत रामपाल जी महाराज ट्रैवलिंग के लिए फिट नहीं है, वो सफर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने दोबारा से उनका मेडिकल भेजा है। लेकिन अदालत को रामपाल की कोई दलील सही नहीं लगी और उनको 17 नवंबर तक कोर्ट में हाजिर होने के आदेश जारी कर दिए गए। अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर संत रामपाल पर आरोप क्या है। साल 2006 में संत रामपाल के हिसार आश्रम में एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोप है कि यह हत्या जमीन विवाद की वजह से की गई। इस मामले में संत रामपाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया, लेकिन केस दर्ज होने के बाद उनके समर्थकों ने स्थानीय अदालत में हंगामा कर दिया। उसके बाद केस हाईकोर्ट चला गया। मामले की सुनवाई के दौरान रामपाल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इन हालात के बाद हाईकोर्ट ने रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, लेकिन उनके समर्थक गिरफ्तारी के रास्ते में खड़े हैं और अब इंतजार है 17 नवंबर की तारीख का, जो इस विवादित मामले का अगला मोड़ तय करेगी। बरवाला हिसार से पुलकित नागर के साथ टीम न्यूज नेशन। शंकराचार्य नरेंद्र सरस्वती जी, जरा ये बताइए कि आखिरकार संत रामपाल को क्या अधिकार है कि महिलाओं को इस तरीके से ढाल के तौर पर इस्तेमाल करें, बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करें और अपने कमांडो फोर्स के जरिए अपने आप को पुलिस की गिरफ्त से बचाएं। क्या यही है एक धर्मगुरु का धर्म? धर्म का इस्तेमाल समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए होता है और धर्म सदैव जोड़ने का काम करता है। संत हत्या और मर्डर नहीं करते, लेकिन कभी कभी कई एक केसों में झूठ का फंसा दिया जाता है जी। और इतना पुराना केस है तो विवेचना के तहत अगर अपराध सिद्ध है तो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। कानून से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन झूठ के बहुत से ऐसे केस बनते हैं। शंकराचार्य जी, कोर्ट ने इन्हें गैर जमानती वारंट जारी करके कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। क्या कोर्ट में हाजिर होना अपने आप में गलत है? मान लीजिए, मैं कहता हूं हो सकता है पूरा मामला फर्जी हो, लेकिन कम से कम अदालत का सम्मान तो हर किसी को करना चाहिए, या यह भी धर्मसंगत नहीं है? अदालत को विवेचना करके आदेश करना चाहिए। बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें न्यायालय आंख मूंदकर आदेश दे देती है। न्यायालय का सम्मान हर व्यक्ति करता है, न्यायालय का सम्मान अवमानना कोई नहीं करता। लेकिन बहुत से ऐसे केस हैं, लोग इस्तिखासा दाखिल करते हैं, 2 लोगों की गवाही दे देते हैं, आश्रम में हत्या हुई तो कोई जरूरी नहीं कि आश्रम का महंत या आश्रम का अधिपति ही हत्या किया है। शंकराचार्य जी, ऐसे आरोप कांची वालों पर भी लगाए गए कि उन्होंने हत्या किया, उन्हें निर्दोष, और कोर्ट में उनको शंकराचार्य जी, लेकिन उन्हें निर्दोष साबित किया निर्दोष गया। न्यायालय ने साबित किया। और ऐसे में हम कानूनी प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन सवाल यह है कि अगर आज तमाम धर्मगुरु कानून को अपने हाथ में लेने लगेंगे तो उसके बाद बचेगा क्या? धर्मगुरु कानून को हाथ में नहीं लेते, कानून को अपना काम करना चाहिए और अपना काम कर रहा है कानून। आचार्य मार्तंडेयपुरी जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में आज धर्मगुरुओं के लिए एक संकट का विषय हो गया है ये, और जिस तरीके से अपने शिष्यों को एक सेना के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इसे आप सही मानेंगे? देखिए, हुआ क्या है अजय जी कि पिछले 10-15 वर्षों में धर्म के नाम पर भावनात्मक, वैचारिक और आर्थिक शोषण किया गया है और अपने शिष्यों को भगवान बना करके, उनको अंधभक्त बना करके ज्ञान के बजाय उनको अंधा बना दिया गया है जी। और किसी भी धर्मगुरु को संसार में अधिकार नहीं है कि वह इस प्रकार से शासन, प्रशासन या कानून की निंदा करे, कानून की अवहेलना करे
इसको कोई भी औचित्य नहीं मान सकता, क्योंकि न्याय, धर्म और सत्य एक दूसरे के पर्याय हैं। संतपाल जी ने अपने को यह भगवान भी मानते हैं, ब्रह्म के स्वरूप भी मानते हैं, और मुझे लगता है जी कि जिस प्रकार से ये सारा हुआ, इसके पीछे कारण भी है कि संतों का उपयोग राजनीति वाले करते हैं। मैं एक निवेदन देख रहा हूं, मैं 2 दिन से ये मामला देख रहा हूं जी। मैं ये कहता हूं कि उतने लोगों को इकट्ठा वहां होने क्यों दिया गया? बिल्कुल। क्या इंटेलिजेंस को सूचना नहीं थी? जी। है क्या जी कि राजनीति और धर्म का शासन प्रशासन पंगु हो चुका है, और यह उसी का परिणाम है। यह देश के लिए, संविधान के लिए बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। किसी भी व्यक्ति को, धर्मगुरु तो बहुत बड़ी चीज है, उनको तो आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। साधारण से साधारण व्यक्ति को अदालत की या कानून की अवहेलना करने का, अवमानना करने का या कार्य करने का अधिकार नहीं। बिल्कुल। शैलेश तिवारी जी, क्या आप इस राय से सहमत हैं या आपको लगता है कि शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं वो सही? देखिए, ऐसा है कि जब कोई राजनेता कोई किसी तरह का घोटाला कर देता है, किसी तरह का कोई दुर्घटना घटा देता है, तो उसे तुरंत आरोपित नहीं होने से पहले ही उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और जब कोई संत सचमुच में बीमार होता है, उसके ऊपर इस तरह की लांछन लगता है और लांछन के चलते वह बीमार होता है, परेशान होता है जी। और जब उसके भक्त, तो शैलेश तिवारी जी, क्या आपको लगता है कि पक्ष में आते हैं, संत रामपाल जब उसके भक्त 3 बार अदालती समन को 3 बार अदालती समन को उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि मैं बीमार हूं। इस चीज को तो मार्केटाइज किया जा रहा है। क्या पूरी तरह से मीडिया से और पुलिस प्रशासन से इस तरह की नौबत नहीं उत्पन्न होने जाती, उतना भीड़ नहीं होता, तो संत रामपाल जी जाते न्यायालय में। भीड़ किसकी है? भीड़ किसने जमा की वहां पर? यही सवाल तो अभी मार्तंडेयपुरी जी ने उठाया कि आखिरकार वहां पर अपने समर्थकों को क्यों बुलाया जा रहा है? संरक्षण के कारण हो रहा है। अगर राजनेता का और धर्मगुरु का साठगांठ नहीं हो और मार्केटाइज नहीं किया जाए जी, तो इस तरह की भीड़ नहीं। तो आपके हिसाब से संत रामपाल सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? नहीं, संत रामपाल जी जो है, उन्हें न्यायालय का सम्मान करना चाहिए जी, और निश्चित तौर पर न्यायालय के समक्ष जाकर के उन्हें पेश होना चाहिए। चलिए रावत जी, रावत जी, क्या आपको लगता है कि आज धर्म का इस्तेमाल कर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना उल्लू सीधा करते नजर आ रहे हैं? अजय जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने शंकराचार्य जी की बात सुनी है, महामंडलेश्वर जी की बात सुनी है जी, और जितना हिंदू धर्म के संतों पर कानून का शिकंजा कसा जाता है वो बहुत गलत है। अगर धर्मगुरु इमाम बुखारी हैं, उनके ऊपर 147 मुकदमे गैर जमानती वारंट थे, कोई पुलिस वाला वहां जा नहीं सकता। और अभी भी जामा मस्जिद के इमाम बुखारी के ऊपर, वो भी धर्मगुरु हैं, उनको उतने केस रजिस्टर्ड हैं, वहां कोई उंगली नहीं उठा सकता। वहां दिल्ली पुलिस पंगु बनी हुई है। और नहीं दलील नहीं, मेरी बात कंप्लीट करने दो, मेरी बात कंप्लीट करने दो। इसलिए कहता हूं कि दिल्ली पुलिस और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ क्यों पंगु बन गए? यहाँ क्यों कहना चाहते हैं कि हमारा देश का कानून धर्म आधारित न्याय या न्यायकर्ता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। अगर सम्मान की बात है तो तर्कसंगत बात कही जा सकती है। सम्मान की बात है तो इमाम बुखारी को भी सम्मान की बात करनी चाहिए। सारा शिकंजा हिंदू धर्म के संतों पर क्यों कसा जाता है? नहीं, अच्छा, मैं रामपाल जी के साथ नहीं हूं, अगर रामपाल जी के साथ नहीं हूं, मैं जो अन्याय हो रहा है उसके साथ हूं। रावत जी और शैलेश जी, मैं आप लोगों से समझना चाहूंगा, जरा इतना समझा दीजिए, क्या कोई ऐसा कोर्ट ऑर्डर है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए पेंडिंग है जो कि हिंदू धर्मगुरु नहीं है? मैं कहता हूं इमाम बुखारी अगर कोई एग्जाम्पल के पास और जितने भी धर्म अगर आपके पास पड़े हुए किसी की हिम्मत नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो सामने रखिए, लेकिन सिर्फ बेसिर पैर की बात नहीं है। रोज सोशल मीडिया पर 4 करोड़ बिजली का बिल बकाया है जामा मस्जिद के पास, और वहां इतने वारंट निकल चुके हैं और कोई वहां उनके पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे वारंट अगर ऐसी बात है, इनके शैलेश तिवारी जी, अगर ऐसी बात नहीं है, देखिए आप लोग इसे एक अलग, आप लोग इसे एक अलग रंग दे रहे हैं। मार्तंडेयपुरी जी, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को एक अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है? हिंदू बनाम अंधसभ्यक बनाने की कोशिश की जा रही है? कानून सबके लिए बराबर है। धर्मगुरु का ये अन्याय है समाज के प्रति, अगर वो अपने शिक्षकों और अपने तमाम अनुयायियों को फौज की तरह इस्तेमाल करता है। मार्तंडेयपुरी जी, भक्त के तो आस्था है, सबसे बड़ी बात है आप धर्म और आपका फर्ज है कि सारे एक सेकंड सुनिए तो सही, पहले एक मिनट सुनिए तो सही, क्या कर रहे हैं जी? मार्तंडेयपुरी जी, बात रखने दीजिए, उनकी बात। रावत जी, नहीं, एक सेकंड, आपने अपनी बात रखी। मार्तंडेयपुरी जी प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल आज यह है
कि हम धर्म के नाम पर जो धर्म न्याय का पर्याय है, धर्म गुरुओं को जो आचरण होना चाहिए जी। मैं एक धर्म हिंदू धर्म की खाली बात नहीं कर रहा हूं, वह धर्म गुरुओं का आचरण आज कहां है। दूसरी बात यह है कि वहां राइफल लिए लोग खड़े हैं जी। मेरा यह मानना है कि यह घटना देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है उसका प्रतीक है, और यह सीधे सीधे गृह युद्ध और चुनौती है, धर्म का यह दुरुपयोग है। धर्म के लिए लड़ना चाहिए। रामपाल जी पर गलत है, हम सब खड़े होंगे जी। लेकिन अगर अदालत में मामला है तो अदालत पर फैसला हम नहीं कर सकते, अदालत करेगी। अभी उनका आश्रम सील हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत छोड़ दिया जी। इसके पहले वहां घटना हो चुकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गली गली में धर्मगुरु खड़े हो रहे हैं और जिस प्रकार से धर्म के नाम पर शोषण हो रहा है, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है, उस पर धर्मगुरुओं को बोलना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा खतरा दिखाई देता है समाज पर। किसी भी तरह कोई कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि बराबर होंगे, उसका ज्ञान शंकराचार्य जी क्यों नहीं बनाया जा रहा? आप लोग धर्म गुरु हैं, आप लोग एक मिनट शंकराचार्य जी, एक मिनट राव जी। शंकराचार्य जी, क्या आप लोगों को नहीं लगता अब कि समाज में अगर धर्म गुरुओं को आज अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा ऊंची रखनी है ताकि लोग उनका अनुसरण करते हुए दिखाई दे, तो जरूरी है कि आचरण भी हो। संत रामपाल को यह आचरण दिखाना चाहिए, क्या आप नहीं मानते? अब हम तो रामपाल जी के बारे में ज्यादा जानते नहीं जी। लेकिन जहां तक संतों का प्रश्न है, इस देश के 90% धर्माचार धर्म का ही आचरण करते हैं, धर्म के पद चिन्हों पर चलते हैं और धर्म का जीवन में अनावरत अनुसरण करते हैं। धर्म का धृति क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमा क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। लेकिन बहुत सी स्थिति यह है, जैसे कालांतर में कुछ संत नहीं थे लेकिन संत का आवरण धारण किए, वो विदेशी लोग थे जी। लेकिन भारत के ज्यादातर संत धर्म का आचरण करते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं और एक समाज के लिए पाथेय बनता है। अच्छा शंकराचार्य जी, बस इतना समझा दीजिए हम सबको, क्या एक व्यक्ति जो अपने आप को संत कहता है और वो व्यक्ति अगर मान लीजिए कि कोर्ट का आदेश है और कोर्ट कह रही है कि वह गैर जमानती वारंट है, आपको आना चाहिए अदालत में, अपनी बात को सामने रखिए, क्या सिर्फ कोर्ट की सम्मान के लिए कोर्ट में हाजिर होना गलत है? क्या ऐसे में महिलाओं बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल करना, अपना कमांडो फोर्स खड़ा कर देना, क्या ये सही है? और ऐसे एक धर्मगुरु नहीं है, ऐसे तमाम धर्मगुरु हैं। जब भी कानून के रखवाले धर्मगुरुओं के पास पहुंचते हैं, ऐसा ही प्रदर्शन होता है। सिर्फ हिंदू धर्मों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म के संतों पर अब अत्याचार हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और ये हमारे दोनों धर्मगुरु यहाँ बैठे हैं, महामंडलेश्वर साहब और नरेंद्र जी, मैं इनको कहना चाहता हूँ, रामपाल जी एक कबीरपंथी हैं। अगर वो हिंदू धर्म पर आघात करते हैं तो मैं उनके खिलाफ हूँ और अभी भी उनके खिलाफ हूँ। लेकिन जिस प्रकार से अदालत जबरदस्ती उनको, जब उन्होंने मर्डर नहीं किया, जयंत सरस्वती ने मर्डर नहीं किया, लेकिन इस प्रकार के केस तो इमाम बुखारी साहब के पास है और बहुत सारे लोगों के पास है, वहां पुलिस नहीं जाती, वहां कानून कहां चला जाता है? वहां पर भी कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, अब हमारे संतों को इस प्रकार से ना लपेटा जाए, चाहे वो संत किसी प्रकार के, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। मुद्दा जरा सीधे सपाट ये है कि क्या एक धर्मगुरु को ये इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने शिष्यों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करें? ये बताइए। अगर उनके साथ अन्याय होता है तो उनको अपनी बात रखने की, ये बात अदालत में रखेंगे या शिष्य तय करेंगे? अदालत तय करेगी। अदालत का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अदालत इमाम बुखारी पर कहां सो रही है? हम तो ये कहना चाहते हैं। नहीं, देखिए एक सेकंड, आप ये क्यों तय करना चाहते हैं कि कोर्ट को क्या करना चाहिए? हम अगर धर्मगुरु हैं तो हमारे साथ भी कानून कोर्ट को क्या करना चाहिए ये तय करने का अधिकार ना तो धर्मगुरु को है और ना ही धर्मविद किसी को है। आप भी वही नागरिक है, मैं भी वही नागरिक हूं। बिल्कुल, जो कानून आप पे लागू होता है मेरे ऊपर भी लागू होगा। अगर संत जयंत सरस्वती पे जो कानून लागू होता है वो इमाम बुखारी पे भी होना चाहिए। चलिए, एक बिल्कुल अलग मसला है, को सरेंडर करना चाहिए। आप सब इस मसले को एक अलग रंग देना चाहते हैं, ये हमारे कार्यक्रम का मकसद नहीं है, ये हमारे कार्यक्रम का मकसद नहीं है। मार्तंडेयपुरी जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, मैं आप दोनों से क्षमा चाहूंगा, एक आखिरी सवाल मार्तंडेयपुरी जी, क्या आपको लगता है कि इस प्रथा पर रोक लगाई जा सकती है या आने वाले दिनों में संत रामपाल सरीखे या तमाम अन्य जो धर्मगुरु रहे हैं जो अपने समर्थकों और शिक्षकों को एक जो उनके अनुयायी हैं
उनको ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस पर रोक लग सकेगी या आने वाले दिनों में ऐसा बहुत देखने को मिलेगा? वो तो राम रहीम के साथ भी हुआ था, नहीं रोक लगेगी। देखिए, मैं इस पूरे प्रसंग को केवल रामपाल जी से जोड़ के नहीं देखना चाहता। मैं मानता हूं कि इस प्रकार का आचरण जी संतत्व के विरुद्ध है। अभी आदरणीय शंकराचार्य जी ने धैर्य धृति क्षमा की जो बात कही, क्या वो कोई लक्षण यहाँ प्रकट होता है? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए और यही मुद्दा लेकर आज हम खड़े हैं। अगर आप संत हैं, धर्मगुरु हैं, तो वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन कम से कम कानून का पालन करना हर हिंदुस्तानी नागरिक का सबसे पहला कर्तव्य और फर्ज है। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक रहे कुछ देर के लिए, तुरंत वापस आ रहे हैं।